पुलिस स्टेशन से कॉल आए और बोले कि थाने आ जाओ, तो ये आपका अधिकार है, आपका राइट है। आप उनसे पूछेंगे किस मामले में आप मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। और अगर आप पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं तो आप उनसे बोलिए कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं शाम को या कल को या परसों को आऊँगा। जो भी आपकी मजबूरी है आप उसके बारे में उनको बताइए, पर आपका ये पूछना कि किस मैटर में बुला रहे हैं ये आपका अधिकार है। क्योंकि कई बार पुलिस इसलिए भी बुलाती है, उन्हें आपकी स्टेटमेंट लेनी होती है जिस मामले में नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस की अगर हम बात करें, जैसे आपने पूछा कि मेरा मैटर क्या है, पुलिस वाला आपको नहीं बता रहा है कि आपका मैटर क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप मुझे नोटिस भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। अक्सर ऐसा देखने को काफ़ी मिलता है। और अगर पुलिस आपके घर आ जाए या फिर पुलिस आपको फ़ोन करके पुलिस स्टेशन बुलाए और आपको वहाँ जाना होता है, पर उनका कॉल अगर आपके पास आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कई लोगों की सिट्टी गुल हो जाती है। किन लोगों की? जिन्हें कानून के बारे में नहीं पता। ऐसे कई सारे आपके अधिकार हैं जिन अधिकारों को देखते हुए पुलिस वाला भी आपको ऐसे ही कॉल नहीं कर सकता, ऐसे ही कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं पहुंच सकता, ऐसे ही पुलिस वाला आपको रोक नहीं सकता, पर आपको ये अधिकार पता होने चाहिए। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन बुलाता है, जैसे कॉल आपके पास आता है कि आपके अगेंस्ट कोई मामला आया है, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। कई बार बाहर की पुलिस आपके पास आपके घर पहुंचती है, घर पर आप नहीं मिलते, या फिर आपके पास कॉल आता है कि हम आपके घर आए थे इस थाने से और इस थाने में आप आकर हमसे मिलिए। कई बार इस तरह की घटनाएं आपके सामने आती हैं। अगर पुलिस वाला आपको बुलाए तो क्या क्या स्टेप इमिडिएटली आपको फॉलो करने चाहिए, उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसे 5 स्टेप आपको बताऊंगा, अगर आप भी 5 स्टेप फॉलो करते हैं तो पुलिस भी जान जाएगी कि आपको आपके अधिकारों के बारे में पता है और इन फ्यूचर आपके साथ कोई भी घटना घटित नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई पुलिस वाला आपको कॉल करता है और कॉल करके सीधा बोलता है कि इस पुलिस स्टेशन आ जाओ, आपके अगेंस्ट कोई मामला दर्ज हुआ है, तो ये आपका अधिकार है, आपका राइट है। आप उनसे पूछिए कि किस मामले में आप मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं, या फिर आप उनसे बोलिए अगर आप जाना भी चाहते हो तो आप उनको टाइम दीजिए कि मैं शाम को, कल को या परसों को आ जाऊंगा। क्या आपकी जायज़ मजबूरी है उसके बारे में आप उनको बताइए, पर ये पूछना कि किस मैटर में बुला रहे हैं ये आपका अधिकार है। अब पुलिस का घर पर आना या कॉल करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है। अब मान लीजिए आपके पास किसी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल का फ़ोन आया, तो इन लोगों को इतना ज़्यादा केस के बारे में और क्या क्या आपके राइट है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो ये लोग बोलते हैं कि थाने आइए तभी आपको बताएंगे। पर अगर उनका कोई भी अधिकारी आपको कॉल कर रहा है तो वो आपको बताएगा कि मैटर क्या है, किस मैटर में आपका नाम आया है और क्यों आपको बुलाया जा रहा है। अगर आपको पहले से पता है कि कोई ऐसा मैटर हुआ है तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप किसी कानूनी सलाहकार से उस केस में सलाह लें, वरना आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। पर यहाँ पर क्या मैटर है इसे पूछने का आपका अधिकार है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2, जिसमें आपको पुलिस वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुलिस वालों से डर जाते हैं, आपके पास कॉल आया और वो बोलते हैं पुलिस स्टेशन आइए, और आप डर गए, तो ऐसे में आप कोई भी गलत स्टेप ले सकते हो। आप अपना फ़ोन बंद कर लोगे, कहीं भाग जाओगे। हालांकि मैटर कुछ नहीं है, मैटर सिर्फ इतना है कि आपके जाते ही सॉल्व हो जाएगा, पर आपने ऐसा करके पुलिस वालों को आप पर शक करने की वजह दे दी। तो ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, आपको तलाश करेगी और मिलने के बाद जैसे ही आप मिलते हो आपको अरेस्ट कर लेगी। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। घबराओगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मैटर पूछिए, पुलिस स्टेशन जाइए। अगर मामला कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉर्मल सी स्टेटमेंट लेकर आपको छोड़ा जा सकता है। डरना नहीं है, अगर आप डरोगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि पुलिस ने आपको बुलाया तो वो आपको अरेस्ट ही कर लेगी। कई बार आपकी स्टेटमेंट लेनी होती है जिन मामलों में नोटिस दिए जाते हैं। जैसे आपने पूछा कि मेरा मैटर क्या है, पुलिस आपको नहीं बता रही है कि आपका मैटर क्या है, तब आप ये बोल सकते हैं कि आप मुझे नोटिस भेज दीजिए और नोटिस पर मैं आ जाऊंगा मिलने के लिए। तो नोटिस आपके पास अलग अलग तरह के आ सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 160 का नोटिस आ सकता है, सीआरपीसी का 160 का एक नोटिस होता है वो आ सकता है,
जो कि अब नए कानून में 179 BNNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। यह CRPC का 41A का नोटिस आपके पास पहुंच सकता है, या फिर आपको नोटिस दिया जा सकता है सेक्शन 91 का। अब जैसे 160 का नोटिस होता है, उसमें नॉर्मल सी आपकी स्टेटमेंट लेने के लिए आपको बुलाया जाता है और आप डर जाते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं। यहाँ से आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। 41A का नोटिस आपके पास आया तो ये थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। तो ऐसे मामलों में आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगा। 41A का नोटिस आया, थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत हो सकती है, और अगर आपके पास नोटिस आता है सेक्शन 91 का, तो ऐसे में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा सकता है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। घबराओगे, डरोगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट, अगर पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन बुलाए, आपको कॉल करे पुलिस स्टेशन आ जाओ, अब अगर आपको डर है, आप जाओगे और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, या फिर आपको लगता है कि पुलिस आपके साथ गलत तरीके से बात करेगी, गाली वाली देगी, मारपीट हो सकती है, कुछ भी आपके साथ अत्याचार हो सकता है, तो ऐसे में आपको पहले खुद नहीं जाना चाहिए। आप किसी जानकार को या किसी सगे संबंधी को, या बेहतर होगा कि किसी वकील साहब को आप हायर करें। उन वकील साहब को आप पुलिस स्टेशन भेजें, पहले उनके साथ बेशक आप ना जाएं, पर पुलिस स्टेशन जाकर वकील साहब सारी डिटेल वहां से निकाल लेंगे, क्या कंप्लेन है, क्या मामला है, और अगर आप अरेस्ट होने वाले हो तो ऐसे में आपको बचाया जा सकता है। अब आप कैसे बचेंगे, कैसे बचाया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ पूछताछ करके आपको छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में वकील साहब आपको साथ लेकर जाएंगे, वहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाएंगे, और जो भी कोई नोटिस आपके पास आया है उसके कंप्लाइंस करवाएंगे, मतलब कि जो भी कोई रिक्वायरमेंट है पुलिस की उसे पूरा करवाएंगे, और आपको वहाँ से वापस लेकर आ जाएंगे। तो ऐसे में आपको कोई भी वकील साहब को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा पॉइंट, अब हम बात करते हैं, अगर पुलिस आपको पुलिस स्टेशन बुलाए, किसी भी मामले में अगर बुलाती है, उस मामले का आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 स्टेप आपके पास है। पहला स्टेप तो ये है कि कोई भी, जो भी सगे संबंधी या जानकार, कोई भी वकील साहब अगर पुलिस स्टेशन गए, उनको मामला पता चलता है, मामला है सीरियस, तो ऐसे में आप एंटी सेफ्टी बेल लगाइए। तो जो पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है, कोर्ट में वो आएंगे, पूरे मैटर को बताएंगे मैटर क्या है, और वहाँ पर आपके वकील साहब आपकी बेल करवा सकते हैं। बेल आपकी हो जाएगी, कम से कम आप अरेस्ट नहीं होंगे। कई बार अपनी गलती की वजह से कई लोग अरेस्ट हो जाते हैं, और मामला अगर कुछ नहीं है तो आपको सीधा 482 में कोएसिंग लगानी चाहिए। कोएसिंग लगाइए, FIR में मामला कुछ है ही नहीं, बिना बात पुलिस आपको बुला रही है, तो मामला वहाँ पर भी आपका ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताए कि पुलिस अगर आपको बुलाए पुलिस स्टेशन में, क्या सावधानियां आप अपना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।